आधा साल बेमिसाल। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। भाई बहुत सारे दर्शक हमारे ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूज में इस समय होंगे। आज आप हमारे प्रोग्राम पे आए हैं, कल किसी और का आपने देखा होगा, परसों किसी और का देखा होगा। इस तरीके से देखते देखते आपकी बुद्धि जो है ना वो खराब हो चुकी होगी, क्योंकि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अब आप इस कन्फ्यूजन में होंगे, हम बात किसकी माने कि आखिर क्या होने वाला है। तो देखिए, आपने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे, शायद ही आपको किसी ने साक्ष्य के द्वारा बताया हो। यहाँ पर हम साक्ष्य के द्वारा, विद प्रमाण के द्वारा आपको बताएंगे, जिससे आप हमसे जुड़ें। काफ़ी लोगों ने ज्योतिष का मजाक बना कर रखा हुआ है, तो यहाँ पर रियलिटी जो वाकई में ज्योतिष जो कहता है वही आपको बताने वाला हूँ कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपके साथ में क्या होगा। और साक्ष्य इस बात का दूंगा कि जनवरी से लेकर अभी तक आपके साथ क्या हुआ, यानी कि दो पहलुओं पर चर्चा होगी, जिससे आपको ये संपूर्ण विश्वास हो जाए और आप हमसे जुड़ जाएं कि हाँ, शास्त्री जी, गुरु जी जो बता रहे हैं वो सत्य है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए सीधा सीधा अब आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा उन लोगों के लिए जो बहुत किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, धर्म कर्म के कार्य करते थे, भंडारा करते थे, तीर्थ यात्रा बहुत ज़्यादा करते थे, दूसरे का बहुत ज़्यादा भला करते थे, अपने बारे में नहीं सोचते थे, दूसरे बारे में सोचते थे। मैं उन लोगों की बात करूंगा। सबसे पहले मैं एक पॉइंट बाय पॉइंट सबकी बात करूंगा। पहले उन लोगों की बात कर लेता हूं कि जो लोगों की जो प्रवृत्ति थी वो धार्मिक और संत प्रवृत्ति थी, उन लोगों की चर्चा करूँगा। देखिए, इस समय जो लोग पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते थे, उनका बिल्कुल पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि भगवान के प्रति जो आस्था, जो विश्वास, वो आपका कम हो गया होगा। ये चीज़, पहली चीज़। क्यों कम हो गया? क्योंकि आप चाह रहे थे, जिस तरीके से पूजा पाठ भगवान की कर रहे थे, जिसके लिए पूजा पाठ कर रहे थे, वो चीज़ आपको नहीं प्राप्त हुई होगी। वो चीज़ जो है ना, कोई दूसरा ले गया होगा। उसी के साथ ही साथ में जितनी आप पूजा पाठ कर रहे होंगे, आपने जनवरी से नोटिस किया होगा, उतने ही कष्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए कि राहु महाराज आपके नवम भाव पर हैं। और देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें कि स्वर दिया कोयल को तो रूप छीन लिया। भगवान कभी भी किसी के मन की नहीं करता है। जो भगवान दे रहा है उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए हमको, कि जो स्वर दिया कोयल को, भगवान ने स्वर किसको दिया? कोयल को दिया, तो रूप छीन लिया, काला बना दिया कोयल को। और रूप दिया मोर को, तो स्वर छीन लिया। यानी रूप, मोर को, कितना अच्छा मोर होता है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तो क्या किया? उस कोयल जैसी आवाज नहीं है, गाना है ना, कोयल सी तेरी बोली क्या है वो। उसी के साथ ही साथ में दिया संतोष संत को, अर्थात जो है ना, जो संत होते हैं, जैसे प्रेमानंद जी हैं, संतोष दिया उनको कि हाँ ठीक है। तो घर द्वार छीन लिया उनका, घर बार, वो अपने घर मानते ही नहीं। मेरा घर कहाँ है? बिठूर के रहने वाले, कानपुर के हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मेरा घर ही नहीं, ना मेरा परिवार, अब मेरा वृंदावन ही सब कुछ है। तो दिया संतोष संत को, अगर अच्छा सच्चा संत होगा तो उसने घर द्वार छोड़ दिया होगा। तो भगवान कभी भी किसी के मन की नहीं करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जिस तरीके से आपकी पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि थी, उस तरीके से आपकी रुचि नहीं रही होगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन नहीं लग रहा होगा। जैसे कहीं भंडारा पहले बहुत ज़्यादा करते थे, भागवत कथा कराते थे, यज्ञ करवाते थे, भजन संध्या करवाते थे, जागरण करवाते थे, तो उस तरीके से, जिस तरीके से पहले आपकी प्रवृत्ति थी, वो नहीं होगी। ये पहली चीज़ उन लोगों के लिए। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है जनवरी से लेकर अभी तक, या काफ़ी दिन से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा राहु महाराज के लिए। फिर भी मैं रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। उसी के साथ ही साथ में बात करूंगा उन लोगों की, जो लोग सिर्फ बैठे बैठे ही पैसा कमाते थे, यानी कि कुर्सी पर बैठे और पैसा आ रहा है, चारों तरफ से धन आ रहा है, क्योंकि उनको भाग्य का साथ मिल रहा था। उनके सितारे बुलंद थे, अर्थात भाग्य का जो सितारा था वो बुलंद था। अब जनवरी से नोटिस किया होगा कि बैठे बैठे तो
बैठे बैठे की तो बात छोड़िए, भाग दौड़ से भी उस तरीके के नहीं हो रहा है। भाग दौड़ आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उस तरीके से कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ये भी आपको संभवतः ही देखने को आपको इस बीच में मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा इस समय पर, वर्तमान समय में, कि भाग्य अर्थात जो है ना कि पहले क्या था कि अगर सुई भी, अगर कील भी पैर में घुस जाए तो जल्दी ठीक हो जाती थी। अब अगर थोड़ा सा कांटा भी लग जा रहा होगा ना तो वो ठीक नहीं हो रहा होगा। ये प्रभाव अर्थात भाग्य का साथ जिस तरीके से आपको मिल रहा था पहले, अब भाग्य का साथ नहीं मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में क्या चीज हो रही होगी कि यश की प्राप्ति नहीं और मानसिक कष्ट परेशानी, अंदर ही अंदर आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने लाइफ में सब कुछ किया, मुझे मेरे मन के मुताबिक क्यों नहीं मिला, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, और जो अपने लिए चाह रहा था वो मुझे मिला क्यों नहीं। इस समय पर ये फील बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा यही तो ज्योतिष है। तो जिन लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए, क्योंकि ये तो आकाश की बातें हैं जो सब नहीं समझ पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वो हमको पता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप ध्यान से सुनिएगा, आगे 6 महीने आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। भाई ऐसे जो हमने आपको घटनाएं घटित बताई हैं, इस तरीके की अगर घटनाएं घटित हो रही हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब 6 महीनों की बात करेंगे तो देखिए 6 महीनों में जो भी हमने आपको समस्याएं बताई हैं, जिस तरीके की, जिन लोगों के साथ, उनकी समस्याएं काफ़ी हद तक कम होती हुई नजर आएंगी। मैं ये नहीं कहता हूं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, काफ़ी हद तक कम होती हुई नजर आएंगी, यही सत्य है। मतलब जो समस्याएं जनवरी से लेकर अभी तक चल रही, जो भी हमने आपको बताई, ये काफ़ी हद तक आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। भाई मैं एक एक चीज़ को अगर बताऊं यहाँ पर तो वीडियो बहुत अच्छा लंबा हो जाएगा, और आजकल समय की बड़ी समस्या है कि समय किसी के पास नहीं है। तो आप समझ जाइएगा जो भी हमने आपको बताया वो आपकी समस्याएं कम होती हुई नजर आएंगी। नया क्या होगा? नया ये होगा कि परिवार में आपकी वृद्धि होगी। आपका परिवार, आपका कुटुंब जो है ना, आपके कुटुंब में आपकी वृद्धि होगी। ये पहली चीज़, आपका जो परिवार है, आपका जो कुटुंब है, उस कुटुंब में संभवतः ही आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ परिवार का हेल्प प्राप्त होगा, आपके आय के स्रोत बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो आपकी आय है, जो आपकी इनकम है, जहां से आपका पैसा आता है, एक जगह से आ रहा है तो और भी जगह से आना शुरू हो जाएगा। आपका हो सकता है व्यवसाय में वृद्धि हो, किसी तरीके से कुछ भी आपके आय के स्रोत जो हैं वह खुलते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में कर्ज से संबंधित परेशानियां दूर होती हुई नजर आएंगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी, तथा नौकरी में आपके पद में प्रमोशन और सैलरी, ये चीजें आपके 6 महीने में बढ़ने की संभावना रहेगी। उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय में अचानक वृद्धि होगी, आपके पिता का भरपूर तरीके से सहयोग प्राप्त होगा। कर्म का फल अर्थात जो आप मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, जितनी आप भाग दौड़ कर रहे हैं उस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वहां आपको उत्तम अच्छा रिजल्ट प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कोई सरकारी कार्य आपका बहुत दिनों से अटका हुआ था वह आपका पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे मिथुन राशि के दर्शकों के लिए आगे 6 महीने होने वाला। उपाय की बात करें हम तो आप बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें, गणेश जी की आराधना करें, और शनिवार के दिन आप कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करके उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।